जीसस लिव्स टीवी के सारे दर्शकों को इस गुड फ्राइडे के इस मौके पर हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अभिवादन करते हैं। आज हम परमेश्वर के कलाम से कुछ आयतें देखेंगे। गुड फ्राइडे का अर्थ क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आए हम मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब उसके 21 से आयतें हम पढ़ेंगे। वहां पर यूं लिखा है, प्रधान हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ूं। उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं। सब ने उनसे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है। परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। परमेश्वर इन कलामों से बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारे पापों के मोचन के लिए। अपने आप को देहधारी होकर अपने शरीर को, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। आखिरी लहू बहाकर हमारे लिए एक जीवन का मार्ग बनाया। कलाम कहती है, यीशु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक रास्ता खोला, एक अनंत जीवन का एक रास्ता खोला, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे रिश्ते में आए। कलाम कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उनको एदन वाटिका में रखा, मगर वो पाप में गिर गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया। उसके बदौलत पूरी मानव राशि या मानव जाति जो है पाप के अधीनता में आ गई, और मानव जाति को बचाने के लिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3:16 में यूं लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो यहां पर जो कहानी जो बताई गई है, ये उस गवर्नर यानी पिलातुस के उस कचहरी में, जो इजराइल के उस प्रोविंस के अंदर रोमी साम्राज्य के द्वारा वो उनको वहां पर नियुक्त किया गया, वहां के पदाधिकारी थे, और उनके उस कचहरी में यीशु मसीह का विस्तारण हो रहा था। यीशु मसीह को इसलिए पकड़वाया गया क्योंकि उसने कहा वो मसीह है, वो परमेश्वर का बेटा है, और उसके ऊपर ये आरोप लगाए कि वो यहूदियों का राजा है। और इन बातों के आरोप के कारण यीशु मसीह को वो क्रूस पर, वो फरीसी और महायाजक और सारे यहूदी लोग उसको क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं। इस कहानी का संदर्भ यह है कि दो व्यक्ति उनका यहां पर बताया गया है। एक तो बरअब्बा, जिसने ऐसे घिनौने काम किए, वो मुजरिम था और उसको क्रूस पर चढ़ाना था। क्योंकि यह पेसगा का पर्व था, और उस पेसवा के पर्व के समय एक बंदी को छुड़ाया जाता है। तो पूछा, बरअब्बा या मसीह को। जो एक कहानी जो है, जो हम इजरायली या यूनानी या रोमन साम्राज्य के समय जो चलती थी, जो बंदी गृह जो थे उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। और क्रूस पर चढ़ाने से पहले, उसके कुछ दिन पहले, ये जो बंदी गृह जो थे वो अपना क्रूस बनाते थे। तो हालांकि बरअब्बा भी अपना क्रूस बना रहा था जिस पर उसको लटकाया जाएगा, और यीशु मसीह को वहां पर पकड़वाया गया और कहा, किसको छोड़ा जाए, यीशु को या बरअब्बा को। और लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, और याजक ने भी बोला कि उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। कलाम कहती है, जो व्यक्ति क्रूस पर मरता है वो श्रापित है। और इसका जो एक मुख्य संदर्भ या इसका भावार्थ यह है कि क्यों यीशु को, क्यों, क्योंकि पिलातुस कहता है उसने तो कुछ गलती नहीं किया। हां भाइयों, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, मगर मैं और आप बरअब्बा थे हमारे पाप के लिए,
और सबके पाप के लिए यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का बेटा क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। आज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, ओ बरअब्बा की जगह पर यीशु ने वो जगह उठाई। बरअब्बा ने जो क्रूस बनाई, उस क्रूस पर यीशु टांगे गए। उस रात भर हो सकता है कि बरअब्बा ये सोच रहा होगा, कल मैं इस क्रूस पर मुझे चढ़ाया जाएगा, मगर देखो परमेश्वर का प्रेम। कलाम कहती है, देखो परमेश्वर ने, पिता ने हमसे इतना प्रेम किया। भाइयों, हम नहीं जानते हम क्या है, मगर जब परमेश्वर प्रकट होगा हम उसके जैसे हो जाएंगे। और हर व्यक्ति जो उसकी बाट जोता है अपने आप को पवित्र बनाता है। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। हालांकि मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मेरी जगह पर। परमेश्वर के कलाम को समझना है, क्रूस की कथा को समझने की एक सच्चाई यह है कि सारे मनुष्य पापी थे। हम सब पाप के अधीनता में थे। हमें बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हम बच नहीं सकते थे। मगर ऐन वक्त पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए बलिदान हुए। हालेलुया। तो ये क्या है, इसको क्या दर्शाता है? ये बात को दर्शाती है कि एक कोर्ट कचहरी में मैं और आप मुजरिम की तरह उस मुजरिम के कटघरे पर खड़े थे, और जो वकील या जो न्यायाधीश का यह हुक्म था, और जो मुजरिम है उसको दंडित किया जाएगा, वो पाप के अधीन में आ जाएगा, उसका जीवन हमेशा के लिए परमेश्वर से एकदम अलग हो जाएगा। और वो अंधकार में जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, वहां पर उसका जीवन वो व्यतीत करेगा। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने हमारा कोई बचाव का रास्ता नहीं था, कोई बयाने का रास्ता नहीं था। यीशु मसीह उस कटघरे में, उस मुजरिम के कटघरे में खड़े होकर एक निष्कलंक निर्दोष परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए बरअब्बा, मैं और आप भी उस बरअब्बा की तरह रात भर ऐसे हम अपनी हमारी नींद उड़ गई थी कि हो सकता है कल हमारा क्या होगा, कल किसने जाना। मगर एक परमेश्वर है जो तुम्हारा कल को जानता है। और वो क्रूस पर उसपे की हाथों पे कीले ठोकी गई, और उसके पांव पर कीले ठोके गए, उसके पसली पर भाला छिदा गया, और सर पर कांटों का मुकुट रखा, उसकी दाढ़ी नोची गई, उन्होंने उसको मारा, और उसको बहुत तरीके से नाना प्रकार की व्याधियां उसने सही, और उसके पीठ पे कोड़े मारे गए, और उसका पूरा शरीर छल्ली किया गया, और वो बिल्कुल बदसूरत हो गया। क्यों? मुझे और आपको बचाने के लिए। यीशु मसीह क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर हालेलुया, ईमान करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का ज्ञान है। मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं हूं, और उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार नहीं प्रचार करता, क्योंकि उससे जीवन बदलता जाता है। यीशु मसीह में जीवन है, बहुत आयत का जीवन है। बरअब्बा मृत्यु इस हमेशा के दंड से बचाया गया। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर हमारे पापों को लादा, सारे पाप उस पर लादे गए, और उसने हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग बनाया। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे के पावन पर्व पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु को हम याद करते हैं और उसके लहू बहाया गया, एक गाना है, कैलवरी पर यीशु हुआ, वहां जीवन का सोता बहा, वो जीवन का सोता। आज तेरे लिए, तेरे उस मरे हुए अवस्था में जीवन का सोता, तेरे लिए एक रास्ता प्रभु खोल रहा है। हालेलुया।
ओ प्रभु यीशु मसीह को आज स्वीकार करो। ओ वक्त आ रहा है, ओ एक दिन आने वाला है, सबका न्याय होगा। ओ हालेलुया। ओ सब व्यक्तियों के लिए मृत्यु नियुक्त है, उसके बाद एक न्याय आने वाला है भाइयों। वो एक न्याय, ऐसा एक न्याय जिसमें हालेलुया बचने का कोई आसार नहीं, केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही हम बच सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करो और आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सच्चा मित्र, ओ सच्चा मित्र है, हमेशा तुम्हारे साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। ओ लो, मैं दुनिया के अंत तक तेरे संग हो। ओ हालेलुया। प्रभु तुम्हें बरकत दे। ओ हालेलुया। वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। वो सच्चा, वो चरवाहा है। हालेलुया। ओ वो आदि और अनंत है। ओ वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, वो इतना नम्र हो गया यहां तक कि ओ सलीबी मौत उसने सही, ताकि मुझे और आपको ओ एक छुटकारा दे, माफी दे। उस पर तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, मैं पापी हूं, तू मेरा उद्धार करता है। ओ मेरे हृदय को तेरे लहू से धोकर साफ कर। आज मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। ओ एक वक्त, ओ प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरा जीवन बदल दे। हर बातों के लिए प्रभु ओ तेरा धन्यवाद हो। इन प्रियों ने अभी ये प्रार्थना किया है, इनके जीवन को बदल दे। आपको बाइबल चाहिए तो हमारे उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। हालेलुया। ओ इस गुड फ्राइडे के अवसर पर हम एक और बार आपको मसीह यीशु के नाम से अभिवादन करते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे।